हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। टुडे आई डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। फाइनली आज हम लोग टेरिडोफाइटा का जो है कि क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इस लेक्चर में आपको टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि जो टेरिडोफाइटा है उसको कितने क्लास में बांटा गया है, कैसे कैसे बांटा गया है, उसके बारे में मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस करूंगा, उसके बताऊंगा। ठीक, तो क्लासिफिकेशन को जानने से पहले ठीक थोड़े से हम उसके क्राइटेरिया देखते हैं कि क्लासिफिकेशन को किस आधार पे किया गया है, यानी कि किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है आपके टेरिडोफाइट का। ठीक, तो इसके डिफरेंट जो है कि टेरिडोलॉजिस्ट थे, बहुत सारे वैज्ञानिक थे। जैसे जैसे टाइम बीता गया बहुत लोग वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने अपने हिसाब से बहुत क्लासिफिकेशन बताए। बट रिमेन्स एक ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्हीं के बेस पे ये क्लासिफिकेशन हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं, पहले उनके थोड़े से लैंग्वेज को आपको बताते हैं। ठीक, तो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। ठीक ठीक, तो ये क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा आर गिवन बाय डिफरेंट टेरिडोलॉजिस्ट। तो बहुत सारे टाइम जैसे बीतता गया, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। बट एक रिमेन्स जो हाल ही में चल रहा है बोल सकते हैं, उसी क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बताएंगे, जो बहुत ही एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन माना जाता है। तो आज उसी के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिमेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। उस टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन में क्या क्या क्राइटेरिया लिया गया, किस किस बेस पे किया गया, आज उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर आपको क्लासिफिकेशन के बारे में किस प्रकार से क्लासिफिकेशन हम करेंगे, फिर उसको हम समझाते हैं। तो मैंने देखा कि इसके क्या क्या बेसिक टॉपिक थे, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्या हम लोग क्राइटेरिया उसकी। ठीक, तो क्राइटेरिया क्या है पहले वो समझिए आप। तो इसके बहुत क्राइटेरिया है जो हम आपको अभी बताते हैं एक एक करके। तो नेचर पहला है आपका, नेचर ऑफ रिलेशन ऑफ लीफ। क्योंकि देखिए इसके लीफ में ही सारे पार्ट है, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफिल है, सब चीज़ इसके लीफ में ही है। तो कैसा लीफ है इसका, लीफ इसका पेटियोल है, एक्सिसाइल है, कंपाउंड है, लिंगुलेट है, किस प्रकार से लीफ है उसके बेस पे इसको बांटा गया है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया। इसके स्टीलर सिस्टम पे क्लासिफिकेशन किया गया है, किस प्रकार से इसका स्टीलर सिस्टम होता है उसके बेस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। जो क्लासिफिकेशन हम बताएंगे उसमें इसके स्पोरेंजिया के पोजीशन पे है कि स्पोरेंजिया का पोजीशन क्या है, उस प्रकार पे यानी कि उसके बेस पे इसको जो है कि क्लासिफाइड किया गया है। चौथा पॉइंट आता है नेचर ऑफ स्पोर। स्पोर इसका कैसा है, होमोस्पोरस है कि हेट्रोस्पोरस है, एक जैसे स्पोर है कि अलग अलग स्पोर है, उसके बेस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो जो रिमेन्स आउटलाइन चल रही है टेरिडोफाइटा का, जो क्लासिफिकेशन चल रहा है वो इस प्रकार है जो आपको नीचे दिखाया जा रहा है। तो ये आपका क्या है क्लासिफिकेशन है, तो हम इसी के बारे में आपको अब बताने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और आप ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत सारी बातें हम नहीं करेंगे, हम आप सीधे टॉपिक पे चलते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। अगले लेक्चर में आपको हम स्टीलर सिस्टम में, फिर स्टीलर सिस्टम के बाद जो भी टॉपिक होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। तो देखिए जो आपका टेरिडोफाइटा है इसको फाइव सब डिवीजन में बांटा गया। यानी कि जब आपका टेरिडोफाइटा का क्लासिफाइड किया गया तब इसको आगे 5 सब डिवीजन में बांटा गया। टेरिडोफाइटा को डिवाइड किया गया किसमें, 5 सब डिवीजन में। ठीक, मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको जब टेरिडोफाइटा को डिवाइड किया गया, उसका डिवीजन किया गया, तो 5 सब डिवीजन में बांटा गया। ठीक, 5 सब डिवीजन में बांटा गया। तो पहला था आपका फाइलोप्सिडा, सिलोफाइटोप्सिडा। ठीक, सिलोफाइटोप्सिडा। ठीक,
सिलोप्सिडा, सिलोटोप्सिडा, ठीक। दूसरा है आपका सिलोटोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, उसके बाद आपका फिनोप्सिडा, फिर है आपका टेरोप्सिडा, ठीक। टेरोप्सिडा। तो ये 5 आपके क्लास में क्या थे आपका, फाइलोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, ठीक, फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, ठीक। फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। तो सबसे पहले हम लोग फाइलोप्सिडा के बारे में समझते हैं कि फाइलोप्सिडा में क्या है। तो फाइलोप्सिडा को आगे एक ऑर्डर में बांटा गया। आगे किस ऑर्डर में बांटा गया, तो सिलोफाइट्स के जो क्या था, सिलोफाइटोप्सिडा है। जो सिलोफाइटोप्सिडा है उसको आगे चल के सिलोफाइटेल्स में बांटा गया। सिलोफाइटेल्स में क्या आते हैं, फॉसिल्स आते हैं। फॉसिल्स में क्या आता है आपका, राइनिया। ये राइनिया क्या एक प्रकार का आपका फॉसिल है। फॉसिल क्या होता है, ये आपको जब हम चौथी यूनिट है आपकी एक यूनिट पेलियो बॉटनी, चौथी या 5वीं होगी, उसमें फॉसिल्स के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। फॉसिल्स का एक थोड़ा सा इंट्रो आप ये समझिए कि ऐसे प्लांट, ठीक, जो दब गए हो, ठीक, दब गए हो, क्या हो गए हो, ठीक। जो प्लांट जो है कि कुछ जो प्लांट चीज़ें जब दब जाती है, जब उसको स्टडी किया जाता है फॉसिल के रूप में, अवशेष के रूप में, तब उसको हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं। तो आपका रैनिया क्या है, एक प्रकार का फॉसिल्स है। दूसरा आता है आपका सिलोटॉप्सिडा। सिलोटॉप्सिडा में क्या है आपका, सिलोटॉप्सिडा में एक ऑर्डर आता है आपका सिलोटेल्स, ठीक। सिलोटेल्स आता है। उस सिलोटेल्स में एक फैमिली होती है सिलोटम, सिलोटेसी फैमिली है। उस सिलोटेसी फैमिली में एक जीनस है, जीनस का एक स्पीसीज है सिलोटम। जो लिविंग फॉसिल है, ये एक प्रकार का क्या है, लिविंग फॉसिल है। इसके बारे में यानी कि दूसरा क्लास आपका ये था सिलोटॉप्सिडा, ठीक, सिलोटॉप्सिडा। लाइकोप्सिडा को 5 ऑर्डर में बांटा गया, 5 ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया। 5वां ऑर्डर क्या था आपका, पहला है आपका डोमेटेल्स, ठीक, डोमेटेल्स, ठीक। पहला है आपका प्रोटोलिपिडोटेल्स है। दूसरा है आपका लाइकोपोडिएसी है। फिर है आपका लिपिडोनेल्स है, फिर आइसोलेट्स है, फिर सेलिजिनेल्स है। तो ये आपके पांच ऑर्डर हैं, जिसमें आपके लाइकोपोडियम, ठीक, सिलिजिनेला और आइसोइड्स आते हैं। फिर आपका पांचवा सब डिवीज़न क्या है, पांचवा है आपका फिनोप्सिडा में क्या आता है आपका, हेरिल्स आते हैं, स्फोनोलाइजिल्स आता है, स्फेनोफाइल्स आते हैं, कैलोमेटेल्स आते हैं और इक्विसिटेल्स आते हैं। इसमें आपका इक्विसिटम और कैरोमेटेल्स आते हैं, कैरोमेटेल्स जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक। तो ये 2 फैमिली इसमें बिलोंग करती है। फिर क्या था आपका टेरोप्सिडा को आगे तीन नहीं लगभग 4, ठीक, 4 ऑर्डर में बांटा गया है, ठीक। 4 ऑर्डर कौन कौन से आपका, पहला है आपका प्रीमिमोफियल्स, ठीक, क्या है आपका यू स्पोरेंजिएट, ठीक। उसके बाद है ऑस्मुंडेल्स, ठीक। फिर उसके बाद है लेप्टोस्पोरेंजी, ठीक, लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो इस पे आपका मार्सिलियस, साल्विनिया, टेरिस, ठीक, और एजोला आता है। तो ये इसके क्या है, एजोला, टेरिस, साल्विनिया, मार्सिलिया, इसके क्या है, ये फैमिलीज है। तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताया कि इसको 5 सब क्लास में बांटा गया है। 5 सब क्लास में सिलोप्सिडा, ठीक, क्या है, सिलोफाइटोप्सिडा, ठीक, सिलोटॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा।
उसके बाद इसके एक आर्डर में बांटा गया है, यानी कि पहले में रैनिया है, दूसरे में आपका सिलोटम है, फिर तीसरे क्लास में आपका लाइकोपोडियम सिलेजिना आइसोइड्स है, फिर आपके क्या है चौथे क्लास में इक्विसिटम है, कैलोमेटेल्स है, और मार्सिलिया है पाँचवें में, साल्विनिया है, टेरिस है और एजोला। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया। एक बार आप लोग क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा। इसका अभी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा कि आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये थोड़ा एकदम स्टार्टिंग से सेकेंड यूनिट से स्टार्ट है, ठीक। टेडोफाइटा का पूरा पीडीएफ मैंने आपको दे रखा है, ठीक। प्रीवियस क्लास भी देख लीजिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। टेडोफाइटा का यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। अब टेडोफाइटा की अगली क्लास में, यानी कि क्लासिफिकेशन की टॉपिक कंप्लीट हुई, अभी टेडोफाइटा बाकी है। टेडोफाइटा के अगले लेक्चर में मैं आपको क्लासिफिकेशन के यहाँ पे कवर होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको स्टीलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि स्टीलर सिस्टम क्या होता है, ठीक। तो कल की क्लास में मैं आपको स्टीलर सिस्टम के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, ठीक। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। बाकी सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।